प्यारे विद्यार्थियों, आज के ई वीडियो का मान आपा कक्षा 8 के लिए गणित विषय को मॉडल प्रश्न पत्र है बिंको पूर्वाभ्यास करशा जिया की थे सब जानो हो। आगामी थाकी बोर्ड परीक्षा 2024 की है बात शुरू होने वाली है मार्च का महीना का मान। और ई परीक्षा दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर जो है वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 जो थाकी परीक्षा को नाम है बा परीक्षा थाकी मार्च में होने वाली है। और इन वास्तर इस परीक्षा रूपी युद्ध में थे विजयी पताका विजयी झंडो थाको गाड़ दो बिंग वास्तर आज मैं वो वीडियो बना रहा हूं। मन पूरा विश्वास है थाके वो वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद सी। मैं प्रश्न पत्र शुरू करना हूं। पहली आपने बताना चाहूं कि पाठ्यक्रम का मान आंशिक रूप थोड़ो फेरबदल किया गया है, यानी थोड़ा बहुत चेंज हुए है। यदि आपने इन बारे में जानकारी है तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा आपने आ जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो में पहला मैं आ चर्चा करनी चाहूं कि मुख्यतः प्रश्न पत्र में कई परिवर्तन हुए हैं। तो शाम पहली तो मैं आप बता दूं कि थाने ओ ध्यान होनी चाहिए कि कौन सो भाग चेंज हो गयो, कौन सो भाग है जो पाठ्यक्रम हट गयो है। जो बात पाठ्यक्रम हटा दियो गयो है बिंगो थाने अध्ययन को नहीं करनो, यानी आपने बा पढ़ाई को नहीं करनी। सेकंड बात थाने आ ध्यान रखनी है कि प्रश्न पत्र के मान जो प्रश्न की संख्या है बिन मान भी चेंज हुए है, यानी प्रश्न पत्र में पिछली बार जगह प्रश्न आता अब जगह प्रश्न है बैंक मान संख्या में कुछ न कुछ चेंज हुए जरूर है। और थर्ड स्टेप में अब बता दूं थाने कि प्रश्नों की संख्या में फेरबदल हुई है तो जाहिर सी बात है कि अंक का मान भी जरूर फेरबदल हुए है। तो अंक जगह है ए भी चेंज हुए है। अतः ऐसा बात में ध्यान में रखते हुए आज को जो वो वीडियो है वो आपके लिए बहुत अधिक यूजफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और आपको ज्यादा समय न लेते हुए आज को जो को प्रश्न पत्र है इन आपा शुरू करा, इनको आपा अभ्यास शुरू करा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहलो काम तो वही उसी के प्रश्न पत्र ने बहुत ही ध्यान पूर्वक गंभीरताओं गहनता से आपने प्रश्न पत्र को अध्ययन करना है। बिना बाद में प्रत्येक जो प्रश्न है बिनको बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करो कि प्रश्न का मान कई चीज अपन पूछिए और अपन बिलो उत्तर देवनो है। तो प्रश्न पत्र ने शुरू करा आपा कक्षा 8 का मान थाने सब ने बेरो है कि आपको समय जो उसी वो उसी प्रश्न पत्र को 2.5 घंटा, यानी आपने 2.5 घंटा समय मिली सी 2 घंटा और 30 मिनट। और पूर्णांक तो उसी 80 अंक था को पूर्णांक है, यानी प्रश्न पत्र थारो 80 अंक को होने वाला है। अब बात करा प्रश्न पत्र का मान वस्तुनिष्ठ प्रकार का जगह प्रश्न है बेथारा से। और वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न जगह है प्रश्न संख्या 1 लेर 8 तक थाका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न जो है बैंक अंक भार करते है 1 अंक को, यानी 1 नंबर को 1 प्रश्न 8 प्रश्न तो 8 नंबर का ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न था के पेपर का मान आवन वाला है। आपनो पहलो प्रश्न है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 1 देख रहे हो थे इनका मान लिखो 2/7 ने 0 गुणा करना है। 2/7 गुणा 0, 2/7 मल्टीपल 0 वो लिखेड़ो है। तो थाने वो ध्यान रखना है 0 ने कोई भी संख्या से गुणा कर दो, कोई भी चर अचर क्यों भी गुणा करो हमेशा कहीं आवा आंसर 0 ही आवे। तो आपनो राइट आंसर कहीं है ऑप्शन बी 0, वो आपनो राइट आंसर है। सही आंसर जो है ऑप्शन बी आपनो उसी के मान। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लेवा बापा आगे। सेकंड जो प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न भी 2 नंबर प्रश्न के मान थे देखने लग रहे हो समीकरण देड़ी है, कहीं देड़ी है समीकरण देड़ी है। और समीकरण 3x - 1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष दो चीज है समीकरण का मान। समीकरण में कहीं बच्चों दो चीज हुआ, एक तो बायां पक्ष है बाई साइड होगी लेकिन आप बोला लेफ्ट हैंड साइड LHS, और एक हुआ दायां पक्ष
दाया पक्ष बाबा राइट हैंड साइड RHS दो साइड हुआ है। अपन ने काय पूछा है बाया पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष पूछा है और बाया पक्ष कौन से मान 3x - 1 अपनी बाया पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड है तो ओ आंसर आपनो इनक मान उसी ऑप्शन देखो इनक मान ओ ऑप्शन देख रही ऑप्शन सी 3x - 1 जो है राइट आंसर है इस समीकरण का मान बाया पक्ष का 3x - 1 ऑप्शन सी इक्वेशन को राइट आंसर हुसी। अब आप बात करा अगला प्रश्न नंबर 3 की। 3 नंबर प्रश्न देखो बहुत ही सरल है और थे पढ़ता आयो चौथी पांचवी छठी क्लास हम पढ़ता आयो। वर्ग दे रखे वर्ग के प्रत्येक कोण को माप करते है यानी प्रत्येक कोण वर्ग जो है एक चतुर्भुज है यान को जगह की चारों भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण का है 90 डिग्री है यानी प्रत्येक कोण पूछे अपन प्रत्येक कोण की माप करती है तो आपने 90 डिग्री उसी और 90 डिग्री दी आ देखो ऑप्शन ए का मान ऑप्शन ए 90 डिग्री इक्वेशन को राइट आंसर आपने उसी। अब विद्यार्थियों आप बात कर ले वहां अगला प्रश्न की। प्रश्न संख्या की 4 नंबर प्रश्न है और भी 4 नंबर प्रश्न है बिग मान देखो आप प्रश्न नंबर 4 ने देखा 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है एक संख्या दे रखी 9 इनकी पूर्ण वर्ग संख्या यानी 9 को वर्ग तो है और 9 को वर्ग इनको मतलब है 9 ने 2 बार गुणा कर लो और 9 ने 2 बार गुणा करना कतासी 81 यानी इनको राइट आंसर लगाएंगे 81 जो है इनको राइट आंसर उसी 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है 81 अब नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है भी 5 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत ही ध्यान पढ़ना प्रश्न है और ध्यान रहा क्या थे संख्या 5 की घन संख्या होगी संख्या 5 है मेरी घन संख्या यानी घन 5 को घन यानी घन को मतलब घात 3 कर दो 5 को घन करते है मतलब 5 ने 3 बार गुणा कर दो और 5 ने 3 बार गुणा कर देशो जना 5 गुणा 5 25 और गुणा 5 125 ओ था को उत्तर होना है के मान तो प्रश्न संख्या 5 का मान ऑप्शन सी देख रहे थे 125 और इनको राइट आंसर हुसी। अब आप बात करा अगले प्रश्न की जो छठो प्रश्न है वो देखो बहुत ही ध्यान पढ़ो इन और प्रश्न संख्या 6 देख रहे होते इनका मान लिखो अंकित मूल्य माइनस विक्रम मूल्य अंकित मूल्य माइनस विक्रम मूल्य काई के अलावा काई के बिना आपा अंकित मूल्य वो है जो को छपेड़ो है आपा कोई सामान लेवा बाजार में ना प्रिंट रेट हुआ ना प्रिंट रेट बा हुआ अंकित मूल्य और अपन वो दुकान वालों जो सामान लेवा तो ना कुछ छूट दे अपन वो क्या भाई 80 रुपया की पड़सी था चीज तो डिस्काउंट दे दियो अपन वो कहीं बट्टा है डिस्काउंट हिंदी में तो आप क्या बट्टा अंग्रेजी में आप क्या डिस्काउंट डिस्काउंट घणो चला अपने हर चीज में तो वो डिस्काउंट जो है ना वो हुआ अपना कन यानी वो बट्टा है अंकित मूल्य में विक्रम मूल्य घटा देवा जरा बट्टा मिला अपन डिस्काउंट मिला अपन डिस्काउंटिंग को राइट आंसर हुसियट। अब आप बात करा अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 7 है 7 नंबर प्रश्न देखो थे ध्यान एक पद ही है कितना पद एक पद आड़ो बीजीय व्यंजक बताना है यानी जगह हम एक ही पद हुआ है तो देखो एक मान पहला ऑप्शन है एक ही पद है देखो 4x दूसरो जो बी पार्ट इम देखो 2 पद है 4x पहलो पद है 3y दूसरो पद है 2 पद नहीं तीसरा में 2 ही पद देखो 3x और 2y 2 पद और अगलो जो देखो इम ओ 3x एक पद हो और 2y दूसरो पद हो और 5z तीसरो पद हो तो अपन तो पूछा एक पद वाला व्यंजक तो एक पद वाला व्यंजक कौन सा है 4x ऑप्शन ए जो है ना वो आपनो सही आंसर के मान हुसी। अब हम बात कर लेवा अगले प्रश्न की बहुत ही जबरदस्त पेपर है वो अगला प्रश्न देखो तो बहुत ही ध्यान पढ़ो इन प्रश्न संख्या 8 है ना इनके मान देखो 0.000035 संख्या का मानक रूप होगा यानी असंख्या है ना इनको मानक रूप का वो अपन बताना इनके मान तो इनके मान देखो अपन एक संख्या लिखनी है जगह अंक है ना जगह नॉन जीरो नहीं है जगह अंक बे अंक लिख दिया अपन ठीक है 8 लगा दो पॉइंट लगा दियो गुणा को लगा दो चिन्ह और 8 लिख दो 10 और हर चीज में करना है यहाँ कोई भी यहाँ की संख्या दे दी और कह दो ना मानक रूप में लिखो तो ये चीज लिखनी है जगह जीरो नहीं है ना संख्या बान लिख दो
और बीच में लगा दो पॉइंट, एक अंक तुरंत बाद में, एक अंक यो तुरंत बाद में पॉइंट लगा दो और गुणा का मान 10 लिख दो। अब देखो काय करना अपन, अब ध्यान में गिनना पॉइंट, देखो 8 है ना पॉइंट इज यहाँ 1 2 3 4 5, आप 3 के बाद बोले तो 3 तक गिना 5 आ गया नहीं, तो 8 लगाना है माइनस का 5, काय करना है माइनस का 5। ओ देख लो ऑप्शन में कट है, जट भी हुआ ऑप्शन में जको इनको उत्तर है, तो देखो ऑप्शन सी देखने लग रहे होते, ऑप्शन सी है 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 5, ओ इनको मानक रूप है। अब आप बात करा नेक्स्ट जगह प्रश्न बिंगी, प्रश्न संख्या नेक्स्ट जगह है बिग मान अपन लिख रहे अति लघुरात्मक प्रश्न। अब बार जगह थे देर तक देख रहा बे वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, किसा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, और प्रत्येक अंक तक हो, एक एक अंक हो। अब हम बात करें आगे, तो इंग मानते को अपन लिख रहा है कि अति लघुरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 लेर 12 ताणी है, कट तक है 9 12 तक अति लघुरात्मक प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न को अंक बाहर करते है 2-2 अंक है, यानी ये 9 लेर 12 तक का जगह प्रश्न है बेथांगा 2-2 नंबर का है, कितना नंबर का है 2-2 नंबर का। तो आप प्रश्न संख्या 9 जो है वो देखा, प्रश्न संख्या 9 में देखो माइनस का 19/29 गुणा 29 बट्टा माइनस का 19 बराबर 1 आवे, सही बात है ना, क्योंकि माइनस माइनस कट जा, 29 कट जा, 19 कट जा, तो आवे तो 1 है। में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखना है, करणों की नहीं नाम लिखना है, और जो नियम लगा थे उत्तर ले आओ नहीं, एक गुणन का मान उपयोग करो गुण धर्म जो अभी के नाम है, नाम बतानो और की नहीं करनो, तो बहुत ही सोर है। अगर एक आज है 2 संख्या गुणा करा तो अपन एक मान देखने लाग रहे होते, वो है गुणात्मक प्रतिलोम, कहीं है गुणात्मक प्रतिलोम, तो थाने नाम लिखना खाली और 2 नंबर था लोकी लकीर है पक्का हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम जो है इनको उत्तर सी। ठीक है, चला अगले प्रश्न में लो, अगलो प्रश्न ले लो। अगलो प्रश्न जो है ना 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न में एक समीकरण देड़ी है, कहीं देड़ी है एक समीकरण देड़ी है, समीकरण जो किया बात देखो 5x + 9, वो तो लेफ्ट हैंड साइड है, बाया पक्ष है बराबर, राइट हैंड साइड में है दाया पक्ष में 5 + 3x, अन काय करण है हल करण है, यानी x को मान थाने ज्ञात करण है। तो आप काय कराटे चर जगह नहीं चर देखो एक मान x, लेफ्ट का मान चर है 5x वाला पद और राइट का मान चर है जो पद है 3x, तो आप काय करा चर ने लेफ्ट साइड में ले लेवा, लेफ्ट को मतलब है बाई साइड में ले लेवा, तो वो 3x जो है ना भी ले लेवा आप इस साइड में, तो वो 3x 18 प्लस को है 18 क्या हो जैसी माइनस को जी, तो यानी पक्षांतरण कर रहा, समझ गया ना, पक्षांतरण करने लाग रहे आप। तो 5x तो पहली पड़े लेफ्ट साइड के मान, इन 5x ने पहले लिख दो, और 3x बटिन हो पक्षांतरण करो, लेफ्ट का मान लिया माइनस को हो गयो, चिन्ह लगा दो बराबर को, राइट साइड का मान 5 तो है ही, ये 5 लिख दो, और लेफ्ट का मान देखो अचर संख्या 9 भी है, आप प्लस किया इस साइड में और आपा ले चाहिए इस साइड में, पक्षांतरण कर चिन्ह चेंज जैसी प्लस को है जो चिन्ह क्या हो गयो माइनस को हो गयो। ठीक है ना, आगे चला शुरू कर दिया अगली स्टेप में, देखो 5x - 3x कितना हो गया अपना गन 2x बराबर 5 - 9 कितना आया माइनस का 4। ध्यान रखने आ गणित बहुत जरूरी है समझनी, इनका वीडियो हमारा बना रखे है, 8वीं क्लास की प्लेलिस्ट है वहां चढ़ा रखे है, बहुत ही ध्यान गणित है, ध्यान आने चीज है। 5 - 9 वो है माइनस का 4, और अपन याद करना x को मान 8x है 2 रखन गुणा का मान, तो 88 भाग का मान, तो लिख जा माइनस का 4/2, उत्तर कता जैसी माइनस का 2, यानी 4 का मान 2 को भाग दियो थे कता आ गया 2, x को मान कतो आ गया मान माइनस का 2, इनको हल हो। ठीक है, चला अगले प्रश्न में 11वां प्रश्न ले लो, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 अगर थाने याद है घन का इकाई का है तो तुरंत ही कोई दिक्कत को नहीं आराम हो जिसी संगे, प्रश्न संख्या 11 है जो 11 नंबर प्रश्न देखो अंते, प्रश्न संख्या 11 हम लिख रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन
प्रत्येक संख्या है बिंका घन के इकाई के अंक ज्ञात करो। यानी आज की संख्या है इनको घन करो तो बिंक मान इकाई को अंक आई है वो थाने बतानो है। तो थाने वो ध्यान रखना है जगी संख्या देड़ी हुए और बी को घन की इकाई को अंक पूछे तो अपन भी संख्या को इकाई अंक चेक करना है। अब जहाँ देखने लग रहे हो आ संख्या इनको इकाई इकाई है एक, तो एक को ही घन कर देख लो आपने, एक को ही घन करा देना, एक ने 3 बार लिखना है, एक गुणा एक, तो कितना आ गयो एक। यानी इनका मान जो की आ संख्या है इरो अपन घन कर तो बी घन का मान जो इकाई को अंक आसी वो कत्वासी एक आसी। तो अपन उत्तर यहाँ लिखने वाटे उत्तर अपन का लिखना है 8 लिख दिशा एक का लिख दियो एक। ठीक है, ये अपन अगलो प्रश्न देखो सेकंड भाग और दे रखिए इनके मान। सेकंड भाग में देखो आ संख्या इनको घन करनो, इनको मतलब इकाई को अंक बीरो घन कर देख लो। 7 है इकाई को अंक, 7 ने कितनी बार लिखना 3 बार लिखना, तो 7 ने 3 बार लिख दिया। 7 7 49 गुणा 7 343। तो इनको घन करो तो इकाई को अंक आया अपना घन 3। तो आज की संख्या है ना 1027, इरो आप घन करशा तो बी घन का मान भी की संख्या सी बीरो इकाई को अपन काय ला दी 3 इलाद सी। तो आपा इनको उत्तर अटकाने दिशा प्रश्न संख्या 2 रह गयो ना 11वां को 2 नंबर भाग इम लिख दिशा 3 काय लिख दिशा 3, हिंदी में लिख दो अंका में लिख दो कोई दिक्कत है को नहीं आवे। अब बात करा नेक्स्ट 12वां प्रश्न की। प्रश्न संख्या 12, भारती के पास, भारतीय विद्यार्थी है छात्रा है, भारती के पास 15 पेन है। कितना पेन है 15 पेन, ज्यादा ही है पेन तो है लेकिन है बिंगन। मीनाक्षी के पास 45 पेन है, लो कंपटीशन है टक्कर आंगे तो 45 पेन मीनाक्षी गन है और भारतीय गन कितना है 15 पेन। अत्ता ज्यादा पेन थाने कौन रखना है, थाने तो आपने 2 3 अत्ता ही पेन रखा करो, घना पेन की अपन जरूरत पड़ेगी को नहीं। भारतीय गन तो 15 पेन और मीनाक्षी ने कितना पेन है 45 पेन है। कितना पेन है मीनाक्षी गन 45 पेन है। दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात बताना है। एक तो थाने वो ध्यान रखना है अनुपात एक ही जाती आ रहा या ए पेन है तो इंकन भी पेन ही है जना अनुपात निकल सी। अगर इंकन रुपया होता इंकन भी रुपया ही होता ना तो अनुपात निकल। तो अब जब इंकन तो पेन है और इंकन रुपया हुआ कद अनुपात निकालो तो कद अनुपात को निकल लो। ठीक है ना, आगे नहीं समझ में। हाँ आपना गण इस प्रश्न में अनुपात पूछे और अनुपात है तो एक ही जाति का है, ए पेन है ए भी पेन है, तो आप लिख दिया 15 अनुपात 45। अब देखो अंक मान दोनों का मान भाग जावे किनको 5 को, कितनी बार जावे 5 को भाग जावे इनका मान तो जावे देखो था 3 बार और इनका मान जावे था 9 बार। ठीक है, भाग और जावे 3 का मान जावे 1 बार 3 को और 9 का मान भी 3 को ही जावे 3 बार। जानो भाग एक ही संख्या को चीज है जहां 15 का मान 5 को गयो ना 3 बार तो 45 में भी 5 को गयो 9 बार। अब 3 और 9 आ गया, अंक मान 3 को भाग दोनों में जावे, 3 को भाग 3 में गयो 1 बार और 9 में गयो 3 बार। तो वो अनुपात अपना गना गयो 1 अनुपात 3, ओ इनको राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा लंबो हो रही है इन वास्ते आप सेकंड पार्ट और बना श्याम बहुत जल्दी थाने लघुरात्मक प्रश्न आलो अगर और जगो नेक्स्ट जगो बचड़ो प्रश्न पत्र है पेपर जगो बचड़ो है बिंगो वीडियो बहुत जल्दी बना थाने मैं थाके वास्ते बनाशू और जल्दी अपलोड कर देशू। यदि आज को वीडियो थाने पसंद आए आज को ओ मारो मारवाड़ी भाषा के मान राजस्थानी भाषा जी अपनी माइड भाषा है बिंग मान पहलो वीडियो बनायो थांगा बहुत ज्यादा समझ में आवे क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी है बा बता रही है कि बच्चों को माइड भाषा से जोड़िए मातृभाषा है भी जोड़ के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वो वीडियो थाने क्या को लाग्यो, यदि वो वीडियो थाने पसंद आए तो प्लीज एक लाइक तो बनाइए है और कमेंट कर जरूर बताओ थाने वो वीडियो लागो की शौक है। यदि वो वीडियो पसंद आए तो ई वीडियो थे अधिक शेयर जरूर करो ताकि और भी थाका मित्र मंडली है जो कि ई वीडियो लाभान्वित हुए और एग्जाम का मान बहुत ही अच्छा नंबर अधिकतम मार्क्स जगह है अच्छा अंक में एग्जाम में प्राप्त करे। यदि थे ई वीडियो
पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारा चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति इन सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आगामी ई प्रकार का ये वीडियो जो का है, ई प्रकार का एक कंटेंट वाला जगह वीडियो है बे थाने शाम पहले मिले और थे भी को अधिकतम लाभ उठा सको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर हूँ आप ही के लिए इसी प्रकार का वीडियो ले, तब तक के लिए धन्यवाद।